मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो किडनी से रिलेटेड है। मैं कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मेडिसिन के बारे में। आप बात कर रहे हैं, मेरे हम्म। साथ भी पूरे शरीर में करीब 30 साल की उम्र से हड्डियों में पेन शुरू हो गया था सारे शरीर में। तो मेरे फादर आर्मी मेडिकल कोर में थे, तो दवाइयां हमारे घर में ऐसे आती थी जैसे कि राशन और वो आता था। तो हम उसको खाते रहते थे, चलता रहता था काम। लेकिन फिर मैंने फिगर आउट किया कि ये तो वर्क नहीं कर रहा। हम छोटे थे लेकिन मेरे को कुछ सेंस आ गया। ठीक कोरोना से थोड़ा सा पहले एक आचार्य मोहन गुप्ता जी हैं जो कि नेचुरोपैथी के कोर्सेज बहुत कराते हैं। तो मैंने उनके 4 दिन का सेशन अटेंड करके साइंस ऑफ हम्म। बॉडी को समझा। जो आप हम्म। बात कर रहे हैं वो बात प्राण शक्ति, भूख और ये सब के बारे में, उसको मैंने 70% फॉलो किया है पिछले कुछ सालों से। ठीक है। और मैंने ये उसका निष्कर्ष ये निकाला है कि हमारा भोजन ही हमारा दवाई होना चाहिए। द फूड शुड बी अवर मेडिसिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपना बैक तो उससे काफी ठीक कर लिया। लेकिन बाकी अच्छा। बॉडी पेन्स है वो अभी ठीक नहीं हो पा रहे पूरी तरह से। हम्म। मे बी स्ट्रेस है। और तो और दूसरा, दवाई मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। कोरोना से पहले ही से ही छोड़ देता। अभी भी मैं 3 दिन बुखार में थी तो मैंने सिंपल, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। दवाई में ज्यादा भूख लगती है तो नारियल पानी या कुछ खा ले पी लेते हैं। तो द मेडिसिन मुझे लगता है पिछले 5-6 साल से तो मैंने अपने शरीर में डाली ही नहीं। और किडनी के बारे में वो किसी और का है, उनके दोनों किडनी फेलियर हो चुके हैं। तो ये जो कुंभक है इससे कुछ सहायता मिलेगी। और मेरी इस हड्डी के दर्द का भी, उम्र मेरी 60 साल की है। अच्छा। हालांकि मैं इस पे थोड़ा बोल ही चुका हूँ, मगर फिर भी एक दूसरे तरीके से बात करते हैं। जी जी। आपके शरीर में भोजन कितना आपका शरीर इस्तेमाल करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अपने आसपास में कोई भी मजदूर जो है, कंस्ट्रक्शन में काम करता मजदूर जो वेट उठाता है, जोर लगाता है, ऐसे मजदूर को एक दिन अपने घर पे इनवाइट कीजिए भोजन पे, और हाँ साथ जी। में बैठ के भोजन करें, और उसकी प्लेट को देखें और अपनी प्लेट को देखें, किसमें भोजन ज्यादा मिलेगा। हमारी कौन? प्लेट में मिलेगा। आपकी पेट में भोजन नहीं मिलेगा ज्यादा। अच्छा आप ओके। उतना खा नहीं पाएंगे जितना एक मजदूर खा सकता है। नहीं, मुझे लगा कि वो तो खत्म कर चुके हैं, मैं तो अभी खा ही रही हूँ क्योंकि मैं खा नहीं पाऊंगी। नहीं, कोई भी मजदूर का क्वांटिटी ऑफ फूड, भोजन कितना लेता खा पाता है और आप कितना खाते हैं, उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस है। वो ज्यादा भोजन कर पाता है, वो ज्यादा खा पाता है, क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा है, आपकी हाँ क्वांटिटी लेकिन, बहुत कम है। हाँ जी स्वामी जी, जैसे मैं तो मिलेट खाती हूँ, डॉक्टर खादर वाली, जब मैंने चावल अनाज सब छोड़ दिया, ये थोड़ा बहुत फल खाती हूँ, थोड़ा सलाद खाती हूँ। लेकिन शायद आप पाचन क्रिया ठीक है। हाँ। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। भोजन आपका मेडिसिन कब बन सकता है, मैं वो बता रहा हूं। भोजन मेडिसिन नहीं है। ठीक। आपका शरीर का बल आपका मेडिसिन है। वो मजदूर ज्यादा क्यों पचा पा रहा है, आप ज्यादा क्यों नहीं पचा पा रहे? क्योंकि अब बल दिन भर ज्यादा। वो जोर लगाता है शरीर से। आप भी जिस दिन बहुत काम करेंगे, आपका डाइट क्वांटिटी वाइज ज्यादा होता है। आपके पूर्वज जितना खाना खा पाते थे उतना आप आज नहीं खा पाएंगे, किसी हालत में नहीं खा पाएंगे। हाँ, अब आपके दिमाग में ये है कि हमें 50 अलग अलग तरीके की चीजें खानी चाहिए, मगर डेफिशिएंसी तो आपको है। पूर्वजों को तो कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। उनको तो जो पचता था वही खाते थे। उनको इतना भोजन मिलता ही नहीं था, इतनी विटामिन, इतने मिलेट्स, इतना ये वो कुछ भी नहीं मिलता था उनको तो। अगर आपको अपने दादा दादी याद हैं तो वो जो खाते थे और आप जो खाते हो, आप तो कहीं 100 गुना ज्यादा पौष्टिक खाते हो उनसे। वो तो बेचारे जो मिलता था, एक टाइम सत्तू हो गया, एक टाइम कुछ बनी हुई चीज हो गई, खा लिया, हो गया काम। उनको तो कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। कुछ तो गलत सोच रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूं। अगर ये बात आप पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा आपको ठीक कैसे करना अपने आप को। यथा बलम तथा चिकित्सा तथा निदान। आपके शरीर का बल जितना होगा उतना ही अपने आप को वो सही कर पाएगा। आपका शरीर आपको ठीक करता है, लाखों सालों का एविडेंस है।
100 साल पहले कोई दवाई नहीं होती थी। आयुर्वेद भी जो है वो पहले बहुत प्रेवलेंट नहीं था। राजाओं को मिलता था चिकित्सा बस। तो आप ये समझिए कि लाखों सालों में ये शरीर ने ही अपने आप को ठीक रखा है। इसका मतलब तो मेरे कौन को ठीक करेगा आपको? आपका शरीर ही ठीक करेगा। कैसे ठीक करेगा? उसके बल के हिसाब से ठीक करेगा। भोजन भी उसके बल के हिसाब से ही आपके शरीर में जाएगा। मेडिसिन आयुर्वेद भी उसके बल के हिसाब से ही जाएगा। और यहां तक कि केमिकल भी उसके बल के हिसाब से ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? काम कहां पे करना है आपको, बाकी सब आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा कि आप अपने भोजन को अच्छा करें, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन वो आपके शरीर में जाए उसका तो उपाय कर लीजिए। उसके बाद भोजन, बीज अगर आपको खेतों में डालना है तो एक किसान भी जानता मुझे अपनी जमीन तैयार करनी है, नहीं तो बीज बेकार हो जाएंगे। आप अपने शरीर का बल बढ़ाइए, उसके बाद आप भोजन को ठीक कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक चिकित्सा ले सकते हैं, या कोई और चिकित्सा ले सकते हैं। मगर सबसे प्राइमरी क्या है? आपके शरीर का बल बढ़ाना। तो तो जो कहाँ पे काम प्रोग्राम करना है? अभी हम्म। बल के ऊपर, बल के ऊपर जो काम प्रोग्राम करना है। अभी उसको मैं ज्वाइन करूँ आचार्य जी, हाँ, ये आप वाला? अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन कीजिए, अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन। अच्छा, और जो मैंने किडनी के बारे किडनी में आपको एक सिंपल सी बात बता देता में जी। हूँ। देखिए, किडनी के ऊपर बहुत तरीके से देखा जा सकता है, मगर एक सिंपल तरीका, आयुर्वेद में किडनी खराब होने का मतलब कफ वात दोष, यानी जी। डिपोजिशन हो जाए अगर किडनी के अंदर। किडनी में जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि हम तो लगातार केमिकल या केमिकल चीजें खा रहे हैं, तो किडनी को फिल्टर आउट करना होता है, दिन रात ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए आजकल किडनी टाइम से पहले जवाब दे रहा है। ये भाषा बिल्कुल साफ क्लियर है आपको कि कोई चीज जी। अगर ओवरवर्क करवा लो तो उसका टाइम जल्दी खत्म हो जाता है ना। तो 99%, बल्कि 95 से 99%, फिर 95 to 99% जो केमिकल आप खाते हैं, शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल खाते हैं, पैरासीटामोल की जरूरत कितनी है आपको? 5 मिलीग्राम की। 500 मिलीग्राम क्यों खा रहे हो? क्योंकि 495 शरीर निकाल देगा, तो उसको ओवरलोड करना पड़ेगा 5 मिलीग्राम। तो 495 प्लस 5 मिलीग्राम यानी 500 मिलीग्राम की आप गोली खाते हो। अब जो निकालेगा, फिल्टर आउट करेगा, वो कौन करेगा? लोड किस पे है? दो चीजों पे लोड है, लिवर और किडनी। हाँ जी। ठीक है, तो लिवर कॉम्प्रोमाइज हर एक बंदे का आज के टाइम पे है, और किडनी कॉम्प्रोमाइज आप देखोगे कि अगले 10 साल के अंदर एपिडेमिक जैसे ये खत्म होना चालू हो जाएगा। तो कफवात दोष यानी कि जब भी इंफ्लेमेशन किडनी पे आएगा, वो अपने को बचाने के लिए क्या करेगा? फैट बढ़ाएगा। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ रहा है दुनिया में? क्योंकि किसी को बचाने, वो शरीर को बचाने का नियम है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अच्छा है, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो इंसान क्रैश कर जाएगा, मर जाएगा। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तभी आप जिंदा हैं, अगर वो नहीं बढ़ता तो आप कब के चल दिए होते। तो इसको गलत मत बोलिए, अपने शरीर को गलत मत बोलिए। अब किडनी को इन्फ्लेमेशन हो गया, उसने थोड़ा फैट बढ़ा लिया, अब फिल्ट्रेशन कम हो गया, इसी को किडनी डिजीज कह रहे हैं, है ना। हम्म। तो अब क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया, सबसे पहला काम क्या करना है? अगर चाय की छन्नी में मलाई जम गई, चाय नहीं छन रही है, तो थोड़ा प्रेशर डालो, प्रेशर। कुंभक करिए। कुंभक से ही किडनी पे फायदा होगा। लेकिन किडनी प्रोटोकॉल एलोपैथी का इतना खतरनाक है कि वो किडनी को कभी भी ठीक नहीं होने देगा। इसीलिए अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट ही बोलते हैं। तो हम बोल भी रहे हैं आपको, तो भी आप नहीं मान पाओगे, क्योंकि आप किसी और का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो जिसमें कि किडनी ठीक होने का कोई नियम ही नहीं है। लेकिन कुंभक अगर करवाएंगे तो हमने देखा क्रिएटिनिन लेवल नीचे आ जाता है। तो कुंभक एक मेजर सपोर्ट है किडनी डिजीज के लिए, करवाना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं इतना ही बोलूंगा अभी तो। जी। कुंभक ही किडनी के ट्रीटमेंट में सबसे पावरफुल मेथड। जी। धन्यवाद।